हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss mistake. So let's get started. तो अब यहाँ पे जो मिस्टेक है ये सेक्शन 20, 21 और 22 कवर करता है और इसमें इस सेक्शन 20 में इसकी डेफिनेशन है, तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब मिस्टेक की सिंपल सी डेफिनेशन है, इजीली अंडरस्टूड है कि जो मिस्टेक है उसको हम एररनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग बोलते हैं, कि ऐसा कोई बिलीफ जो कि ऑलरेडी गलत है किसी भी चीज़ को लेकर, तो तब वहाँ पे जो है मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो मिस्टेक है वो लॉ में 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक होती है, कि एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ है और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में भी 2 टाइप्स हैं यहाँ पर, कि मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री है, मतलब जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वो कंट्री, और मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री के लॉ से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक है तो वो इसमें कवर होती हैं। तो अब मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री में ये है कि अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में और उसमें ये बोला जाता है कि वो मिस्टेक एक्चुअली उस कंट्री की लॉ की मिस्टेक है और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है, तो इसको हम मिस्टेक ही मानेंगे और वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि उस कंट्री का जो लॉ है वो ही मिस्टेकन है तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिस्टेकन ही होगा। तो ऐसा एक्सक्यूज़ यहाँ पर नहीं दे सकते और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल बन जाता है। मतलब जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकती। तो इसीलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में चॉइस होती है अग्रीव्ड पार्टी के पास। अब जैसे हम यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जो इंडियन लॉ है उसमें ही कोई फ्लॉ है, तो इसीलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म हुआ है, इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक है, तो इस एक्सक्यूज़ के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी फाउंडेशन हम नहीं रख सकते। तो अब यहाँ पे है मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अब किसी फॉरेन कंट्री के लॉ में कोई फ्लॉ है और उसको लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि अब हम उसको मिस्टेक नहीं मानेंगे, तो हम ऐसा कोई एररनेस कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब जब मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री होगा तो इसमें सारे रूल्स किसके एप्लीकेबल होंगे, सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जो रूल्स हैं वही यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री के केस में भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब जैसे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पढ़ेंगे कि यहाँ पे वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक्स, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि अगर किसी फॉरेन कंट्री के लॉ की मिस्टेक पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वहाँ पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा और वहाँ पर जो है वो बायलैटरल मिस्टेक का केस होगा, कि वहाँ पे दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उन्हीं की गलती है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। और ऐसे केसेस में यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की जो फाउंडेशन है उसमें ही फ्लॉ है, उसमें ही कोई मिस्टेक है, तो इसीलिए उसको हम वॉइड एब इनिशियो मान लेते हैं। तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि हम बायलैटरल मिस्टेक किसको कहते हैं और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स जो है वो क्या है। तो अब सेकंड यहाँ पर यही है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई फैक्ट ऐसा है जिसमें कोई फ्लॉ है, जिसमें कोई मिस्टेक है, तो उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसके भी 2 टाइप्स हैं, एक है बायलैटरल मिस्टेक और एक है यूनिलैटरल मिस्टेक। तो बायलैटरल मिस्टेक के केस में ऐसा होता है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं उन दोनों के ही पार्ट पर कोई मिस्टेक होती है। अब मान लेते हैं कि ये 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ये किसी डिफरेंट चीज़ को लेके ऑफ़र दे रही है, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है इसके दिमाग में, इसने इस चीज़ को लेकर ये ऑफ़र दिया इस पार्टी को। लेकिन अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो कुछ और चीज़ इमेजिन कर रही है। इसने जिस चीज़ को लेकर, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर ऑफ़र दिया है, ये उस सब्जेक्ट मैटर के अलावा कोई सब्जेक्ट मैटर सोच रही है और इसने ऐसा उसी सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए अपना एक्सेप्टेंस दिया।
तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के पार्ट पर जो है वो मिस्टेक है, और ये केस जो है वो बायलैटरल मिस्टेक का केस बन जाता है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ ने कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर सोच लिया, कुछ एज्यूम कर लिया और उसके ऊपर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये बायलैटरल मिस्टेक का केस बन जाएगा, और यहाँ पे एरर इन कंसेंसस हो जाएगी कि यहाँ पर जो कंसेंसस दी थी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने, जो एक्सेप्टेंस दी थी, जिस चीज़ के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी राजी हुई थी, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इसने अपना अग्रीमेंट दिया था, वो इसके केस में वो सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एरर इन कंसेंसस हो गया, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड एब इनिशियो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जिस चीज़ को लेकर ऑफर हो रहा है उसी सेम चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड एब इनिशियो हो गया कि उस कॉन्ट्रैक्ट की जो फाउंडेशन है उसमें ही मिस्टेक है और दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की मिस्टेक है। तो इस केस में हम ऐसा मानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब फॉर्म होना ही नहीं चाहिए था, और यहाँ पे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पे अग्रीमेंट के टाइम से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि यहाँ पर जो मिस्टेक है वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज से होनी चाहिए। यही असेंशियल है बायलैटरल मिस्टेक के केस में। और वो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है। मान लेते हैं कोई जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें किसी भी गुड्स की कोई क्वांटिटी है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो कोई अलग क्वांटिटी सोच रही है उस प्रोडक्ट की, और ये जो ऑफरी है वो कोई दूसरी क्वांटिटी के ऊपर अपना अग्रीमेंट दे रही है। मान लेते हैं ये क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे क्वालिटी का केस है, तो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ये कुछ और एज्यूम कर रही है, और ये जो ऑफर ही है वो कुछ और एज्यूम करके उस पर अपना अग्रीमेंट दे रहा है। तो उस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक का केस है, और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, कि मतलब अब वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक का केस देखते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में सिर्फ एक ही पार्टी के पार्ट पर, एक ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के पार्ट पर जो है वो मिस्टेक होती है। तो अब इसमें भी 3 कंडीशंस हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब मानेंगे, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कब मानेंगे, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड एब इनिशियो कब मानेंगे। तो हम इन्हीं 3 कंडीशंस को यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब माना जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, और हम ये ए एंड बी के बीच में हॉर्स की ट्रेडिंग वाले एग्जाम्पल बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम उसी एग्जाम्पल को कैरी करेंगे यहाँ पर। तो अब ए और बी हैं यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, और यहाँ पर सेम उसी हॉर्स को लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर अब ए जो है वो बी को ऐसा पूरा चांस देता है कि बी जो है उस हॉर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जिस भी हॉर्स को लेकर कोई अग्रीमेंट होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है, और बी ये फाइंड आउट नहीं कर पाता कि उस हॉर्स में कोई डिफेक्ट है या फिर वो हॉर्स इंजर्ड है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, और बाद में बी ये आइडेंटिफाई करता है इस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद कि वो जो हॉर्स है उसमें कोई डिफेक्ट है। तो अब यहाँ पर ये केस हुआ यूनिलैटरल मिस्टेक का। यहाँ पर सिर्फ बी का ही मिस्टेक माना जाएगा, एक ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के पार्ट पर जो है वो मिस्टेक है, क्योंकि इसने ही कोई फैक्ट चेक नहीं किया पहले जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर था हॉर्स। तो अब बी ने वो पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और उसको बिना इन्वेस्टिगेट करे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस हॉर्स को परचेज कर लिया, और उसको बाद में ऐसा पता चल रहा है कि वो जो हॉर्स है उसमें कोई डिफेक्ट है। तो इस केस में फिर यहाँ पर सिर्फ बी की गलती मानी जाएगी, यहाँ पर ये यूनिलैटरल मिस्टेक बन जाएगी, और यहाँ पे अब बी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अब बी उसको वो परफॉर्म करना नहीं चाहता। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा तभी होगा जब यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी की गलती है। तो अब इसका नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है। सेम ही एग्जाम्पल में ए एंड बी हैं, और यहाँ पे एक हॉर्स को लेकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे अब बी जब इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है उस हॉर्स को, तो तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही उसको जो है वो हॉर्स में कोई फ्लॉ मिल जाता है, वो उसमें कोई डिफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है।
और तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि देन बी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब यूनिलैटरल मिस्टेक कैसे हुई, यहाँ पे अब ए के पार्ट पर वो मिस्टेक आ जाएगी कि चोर तभी माना जाता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो इसमें भी सेम ही केस है कि यहाँ पर ए जो है उसकी जो गलती थी, उसका जो फ्लॉ था उस हॉर्स में, वो बी ने आइडेंटिफाई कर लिया और अब बी के पास ये ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे। तो यहाँ पे अब बी अवॉइड कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हमें यूनिलैटरल मिस्टेक के केसेस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केस स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, हम किसी जनरल कंडीशन पे नहीं जा रहे हैं। जैसे हम बायलैटरल मिस्टेक के केस में जा रहे थे, हमें पता है कि बायलैटरल मिस्टेक होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो मान लेंगे, लेकिन हम ऐसा यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड भी होता है, वॉइडेबल भी होता है और वॉइड एब इनिशियो भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर केस स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इसीलिए हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमने देखा कि वैलिड कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी की गलती है और वो फैक्ट चेक नहीं कर पाई किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब हुआ, कि जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कोई डिफेक्ट उस सब्जेक्ट मैटर में और अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो परफॉर्म करे या तो ना करे, वो इस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की जो है वो मर्जी है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो कब होता है, और इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है कब, वेयर द कंसेंट इज गिवन बाय अ पार्टी अंडर अ मिस्टेक which is so fundamental as it goes to the root of the agreement and has the effect of nullifying consent. No contract will arise even though there is unilateral mistake only. मतलब इस केस में अब क्या हो रहा है कि जो कंसेंट है, जो कंसेंट किसी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने दी है ऑफरर को कि उसने अग्री किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और वो जो कंसेंट है वो किसी मिस्टेक के चलते है, मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से कोई मिस्टेक हुई है और यहाँ पर फिर दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने इसी मिस्टेक के चलते जो है वो अपना कंसेंट दिया है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो जो मिस्टेक है, अब वो मिस्टेक जो है वो इतनी फंडामेंटल है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन से ही गलत है। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो फाउंडेशन है जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड है, उसमें ही कोई मिस्टेक है और उसके बाद कोई कंसेंट दिया जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और वो मिस्टेक जो है वो रूट तक जा रही है उस अग्रीमेंट के, तो फिर इस मिस्टेक का जो इफेक्ट है वो ऐसा है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज इवन दो देयर इज यूनिलैटरल मिस्टेक ओनली, कि यहाँ पर अगर यूनिलैटरल मिस्टेक भी है कि अगर सिर्फ एक ही पार्टी के पार्ट पर अगर कोई भी मिस्टेक है तो भी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वॉइड एब इनिशियो मानेंगे, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाउंडेशन से ही उसमें फ्लॉ है या उसमें मिस्टेक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा, वो अग्रीमेंट के टाइम पर ही वॉइड एब इनिशियो बन जाएगा। तो अब इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसके दो केस लॉज डिस्कस करेंगे। तो हम पहले इसकी कंडीशन देखते हैं कि मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद वेयर सच आइडेंटिटी इज इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे जो मिस्टेक है वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की आइडेंटिटी को लेकर हो गई है, कि अब जिस पर्सन से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक्चुअली वो पर्सन है ही नहीं। मान लेते हैं ए ने बी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया, कोई ऑफर दिया, और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सी ने कर लिया। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाला केस बन जाएगा कि मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी है, कि यहाँ पर ए ने तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बी को दिया था, तो बी को ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट करना था, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सी कर रहा है। तो उस केस में इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी है। यहाँ पे आइडेंटिटी ही जो है वो फाउंडेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब यहाँ पे एक केस लॉ है सेड वर्सेस बट। अब यहाँ पे सेड एक पर्सन है और यहाँ पे बट की एक ड्रामा कंपनी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। जो सेड है वो वॉज अ बैड क्रिटिक ऑफ ऑल द प्लेज ऑफ बट्स ड्रामा कंपनी। तो मतलब सेड जो है वो बट के जो प्लेज होते हैं, उनके ड्रामा कंपनी में जो भी प्लेज होते हैं, तो वो उनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा होता है। तो इसीलिए अब बट ये बोलता है, एक नोटिस निकालता है कि जो
उस प्ले की, अब जो भी आगे कोई प्ले होगा हमारी कंपनी में, तो अब उस प्ले की कोई भी टिकट जो है वो सेड को सेल नहीं करेंगे। सेड को हम उस प्ले की कोई भी टिकट्स जो हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि वो एक बैड क्रिटिक है उनके प्लेज़ का, मतलब वो बुराइयां करते हैं उनकी प्लेज़ की या उसमें गलतियां निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बट जो है वो ये नोटिस निकाल देता है। तो अब यहाँ पे सेड क्या करता है, सेड जो है वो अपने एक फ्रेंड को बोलता है कि वो बट के किसी प्ले की कोई टिकट्स जो है वो बाय कर ले सेड के लिए। मतलब वो अपने फ्रेंड को भेजते हैं टिकट बाय करने के लिए, और उनका फ्रेंड जो है वो टिकट्स ले आता है सेड के लिए। और अब सेड जो है वो बट के थिएटर में जाते हैं वहाँ पे उनका प्ले देखने के लिए, और वहाँ पे बट के जो थिएटर हैं उसमें सेड को एंट्री देने से मना कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पे सेड जो है वो एक केस फाइल कर देते हैं बट की कंपनी के ऊपर कि उनके पास टिकट्स हैं, उनको फिर भी रोका गया प्ले में एंटर होने के लिए या थिएटर में एंटर होने के लिए। तो अब यहाँ पे कोर्ट जो है वो ये कहता है कि बट ने ऑलरेडी एक नोटिस निकाला हुआ था कि यहाँ पर जो कोई भी टिकट्स हैं वो सेड को सेल नहीं होंगी, और यहाँ पे सेड ने जो है वो अनफेयर मीन्स से जो है वो टिकट बाय करी है। उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था टिकट बाय करने के लिए, और फिर उस टिकट पे वो एंटर हो रहे हैं थिएटर में प्ले देखने के लिए। तो इस केस में फिर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेड कह रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट बाय करी है तो उनको प्ले देखने का मौका मिलना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि यहाँ पर बट ने ऑलरेडी ऐसा नोटिस निकाला हुआ था कि सेड को जो है वो टिकट्स नहीं सेल करने हैं। तो यहाँ पर ये केस हुआ कि आइडेंटिटी, यहाँ पर जो है पर्सन की आइडेंटिटी वॉज द मेन एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन एलिमेंट था वो ही सेड की आइडेंटिटी से था। तो इसीलिए अब ये जो अग्रीमेंट हुआ जो सेड कह रहे हैं वो ऑलरेडी वॉइड एब इनिशियो है। सेड का वो टिकट लेकर उनके थिएटर में जाना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर सेड को जो है वो कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, और बट जो है वो ये केस जो है वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए इस केस में अगर कोई मिस्टेक होती है आइडेंटिटी के बेसिस पे, तो उसको हम फिर अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो मानते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट केस देखते हैं, मिस्टेक एज टू द कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट या उसके कैरेक्टर या नेचर को लेकर। तो इसमें भी एक केस लॉ है जो है बाला देवी वर्सेस शांति मजुमदार। अब इस केस में क्या होता है कि एक ओल्ड इलिटरेट वुमेन होती हैं, और उनका नेफ्यू जो है वो उनसे एक डीड साइन करा लेता है अपने फेवर में कि आप एक जो डॉक्यूमेंट है वो साइन कर दो, और उस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है कि टू मैनेज हर एस्टेट, कि हम अब आपका जो नेफ्यू है वो आपके एस्टेट को मैनेज करेगा। तो अब इस ओल्ड इलिटरेट विमेन को ऐसा लगता है कि उनसे वो जो डीड साइन कराई गई है वो इस रिगार्ड में है कि अब जो उनका नेफ्यू है वो उनका एस्टेट को मैनेज करेगा, लेकिन एक्चुअली वो जो डीड थी वो इस पर थी कि जो वो ओल्ड इलिटरेट विमेन है वो अपने नेफ्यू को एक गिफ्ट दे रही हैं, अपना जो एस्टेट है वो गिफ्ट में दे रही हैं अपने नेफ्यू को। तो अब इस केस में क्या हुआ कि अब वो जो ओल्ड इलिटरेट विमेन होती हैं वो केस फाइल कर देती हैं अपने नेफ्यू के अगेंस्ट, और वहाँ पर ये देखा जाता है कि एक्चुअली उस विमेन को ये नहीं बताया गया था कि वो जो डीड है वो एक्चुअली है किसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट उसी में फ्लॉ था, तो इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा बोला कि वो जो ओल्ड इलिटरेट विमेन है वो लायबल नहीं है अब उस डीड के लिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अग्रीमेंट हुआ वॉइड एब इनिशियो, कि वो उसकी फाउंडेशन से ही इनकरेक्ट है, इनवैलिड है। तो आई होप अब आप मिस्टेक के सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।